never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट ग्वाला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द मॉडल लव सीजन 2 चैप्टर 79 है। चैप्टर 78 में हम लोगों ने देखा था कि अब उन लोग सफ़र शुरू करने वाले हैं, तो ये वाले चैप्टर में ये सफ़र शुरू करने वाला पूरा सब कुछ सीन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द मॉडल लव सीजन 2 चैप्टर 79। आई एम श्योर कि फाइनल वॉर यहीं पे होगी, तो सिर्फ हम ही नहीं, लूसीफर जैसे जैसे दूसरे नेशन पर हमला करता जाएगा वैसे वैसे बेंडर्स अपना दिशा बदल कर यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं सबको टेलीपैथी भेज दिया हूँ। वाटर लीडर, आपके यहाँ बहुत भीड़ बढ़ने वाली है। हम निकलने के लिए तैयार है डैड। एक मिनट बेटा, प्लीज। होबी, अपना ध्यान रखना प्लीज। ये तीसरी बार हम बिछड़ रहे हैं, पता नहीं बहुत बेचैनी सा फील हो रहा है। प्लीज अपना ध्यान रखना। अरे बाप रे, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, आई प्रॉमिस बेबी, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद हमें और बिछड़ना नहीं पड़ेगा। अब रोना बंद करो। प्रॉमिस ना होबी, हम फिर से तो नहीं बिछड़ेंगे ना? आई प्रॉमिस। आई लव यू होबी। रोते रोते लव यू? हाँ, आई लव यू टू माई वाइफी। जूनी, अपना और बाकी सबका ध्यान रखना। हमारे बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम ठीक रहेंगे। शांत हो जाओ, मैं सब समझ गया। तुम पैनिक करना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। आई होप सो। आई लव यू जूनी। आई लव यू मोर माई लव। रो नहीं, शांत हो जाओ। क्या मजाक है, बच्चों को छोड़ के जा रहे हो और आपको एक दूसरे की पड़ी है। हम जैसे मासूम बच्चों के कोई फिक्र ही नहीं करता है। शट अप, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं रो रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो? हाँ तो मॉम, आप रो क्यों रही हो? हम बहुत जल्द फिर से साथ में होंगे, आप रोना बंद करो। कोशिश तो कर रही हूँ, नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी हो जिमिना का ख्याल रखना। हाँ मॉम, मैं रखूंगा, आप इतना मत सोचिए। और मेरा कुक्कू, मेरा बच्चा कहाँ गया? मैं यहाँ पे हूँ। तुम इतने दांत दिखा के क्यों हंस रहे हो? मजाक सूझ रहा है? जे का ध्यान रखना, समझ में आया ना? उसको ज्यादा परेशान मत करना, और सफर में डैड का और अंकल का भी ध्यान रखना। मम्मा, मैं सबका ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? आप ना अभी बिल्कुल वो सीरियल्स की एक्स्ट्रा इमोशनल मम्मा जैसा लग रही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। रोना बंद कीजिए मम्मा, हम वॉरियर्स हैं, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है ना? अब रोइए नहीं, शांत हो जाइए। चुप, शैतान बच्चा कहीं का, गंदा हालात।
मॉम, हम सब ठीक रहेंगे, आप बेफिक्र होके जाइए, इतना चिंता मत कीजिए। यस मदर इन लॉ, आप ज्यादा रोगे तो आंखों के नीचे टीयर स्पॉट बन जाएंगे ना, उसके बाद आपके वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस का क्या होगा मदर इन लॉ? जिमिना। हाँ डैड, रिवर साइड वैली से लीडर कियारा का टेलीपैथी आ रहा है, जरा वेट कीजिए। व्हाट? इस वक्त पर? लेकिन सब कुछ तो डिसाइड था। हाँ ठीक है, तुम पहले देख लो वो क्या कहती है। हाँ कियारा, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, कहो क्या बात है? ऐसे इमरजेंसी में तुम टेलीपैथी भेज रही हो, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? व्हाट? अब लेकिन ठीक है, मैं समझ गई कियारा, तुम अपना ध्यान रखना। मैं डैड से पूरी बातें कहती हूँ, उसके बाद मैं फायर नेशन में खबर भिजवा देती हूँ। मुझे लगता है उन्हें अभी से ही तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कल क्या होगा वहाँ पे। बट यॉन्जिन ने ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि डिसीजन लेना उसके हाथों में नहीं है, डिसीजन लूसीफर ही लेता है। मैं समझ सकती हूँ। ठीक है कियारा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं इधर का सब कुछ देख देती हूँ। क्या बात है बेटा, कोई मुसीबत? तुम फायर नेशन का भी बात कर रही थी, क्या बात है? डैड, सब कुछ गड़बड़ हो गया। थैंक गॉड कि हमारे यहाँ से जाने से पहले ही कियारा ने टेलीपैथी भेज दी। असल में लूसीफर ने अपना डिसीजन बदल लिया, अब वो एयर नेशन में नहीं फायर नेशन में अटैक करने वाला है। पता नहीं ये उसने क्यों किया, लेकिन हमें फायर नेशन को खबर देनी पड़ेगी, कल ही हमला होने वाला है। यॉन्जिन ने लास्ट मोमेंट पर कियारा को जैसे तैसे करके खबर दिया और कियारा ने मुझे टेलीपैथी भेजा, तो मैं अभी फायर नेशन में खबर भेज देती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी करो, क्योंकि फायर नेशन को भी समय लगेगा तैयारी करने में। गॉड, अगर युनजिन खबर नहीं देता तो पता नहीं क्या हो जाता। जो भी हो, जल्दी से इसे निपटाओ, फिर हम निकलते हैं, ठीक है? उसके बाद सब एक दूसरे को अलविदा कह के वाटर नेशन से निकल जाते हैं। देन सब चले गए, हमें अकेला छोड़कर। सब गंदे हैं। कोई गंदा नहीं है जिमिना, हम अकेले कहाँ हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, और हमें वॉर की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना बेबी। लूसीफर आने वाला है यहाँ पे। सही कहा तुमने शुगा। ओके, फिर नेशन को निगरानी का प्लान बनाते हैं। ओके, तो हम फिलहाल नेशन के बॉर्डर पर आ गए हैं। अब यहाँ से 136 कदम पूरब की ओर हमें चलना पड़ेगा, जहाँ पे हमें दौलसो मतलब बर्फ का रेगिस्तान मिलेगा। हम 136 कदम चलेंगे तो वहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। तो फिर चले? एब्सोल्युटली राइट जंगकुक, तो गिन के चलना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि हम सब सही सलामत किताब तक पहुंच जाएं। हम जरूर पहुंचेंगे होबी, इतना चिंता मत करो। गाइस, उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे तरफ एक आइस स्टॉर्म आ रहा है। अब क्या करें, हम बीचों बीच फंस चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लीड करूंगा। डैड, होबी अंकल, अग्नि तत्व को इनवाइट कीजिए। हमें अग्नि वलय निर्माण करना पड़ेगा, इससे हम जमेंगे नहीं। और ते सुरक्षा कवच का निर्माण करो। समझ गई। एक साथ होबी, फायर शील्ड। डटे रहो। जब तक ये स्टॉर्म अपने दिशा बदल नहीं लेती है, तब तक डटे रहो। कोशिश करो कि ये शील्ड ना टूटे। कंसंट्रेट करते रहो।
हाँ, अपना पूरा जी जान लगा दो। अगर ये शील्ड टूट गया तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही तेज सुरक्षा कवच और स्काई बेंडर्स अग्नि वलय निर्माण करते रहते हैं। इससे ये स्टॉर्म और ठंड से ये बच पा रहे थे। कुछ देर बाद तूफान अपनी दिशा बदल के दूसरी तरफ चली जाती है। देन तूफान ने अपनी दिशा बदल लिया है। अब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब हम रुक सकते हैं। बहुत थक गई हूँ। बाप रे बाप, सफर का शुरुआत बहुत अच्छा रहा है ना? ये तो बस शुरुआत है जंगकुक। अब हमें बढ़ना चाहिए। चलो जल्दी करो। हमारे साथ अगर हेवन गेट कीपर आते तो शायद हम जल्दी पहुंच जाते। वांग योंग को नेशन के सुरक्षा के लिए वहीं पे रुकना पड़ा। कितने डीमंस कब कैसे हमला कर दे, इसीलिए नेशन पर वॉरियर ज्यादा रहना जरूरी है। इसीलिए वो नहीं आ पाए। क्यों अर्थ लीडर, आप डर गए हो क्या? क्यों? मैं क्यों डरूंगा? बस मैंने ऐसे ही कह दिया। वैसे मुझे जंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं। What? अर्थ लीडर कह रहा है कि उसे जंगल पसंद नहीं। क्या मुसीबत है? आप गजब के हो। आपको जंगल पसंद नहीं? वाओ। हे, तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकती। मुझे जंगल पसंद है। असल में जंगल में मच्छर ज्यादा होते हैं और मुझे मच्छर बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत जोर से काटते हैं और उसके बाद मुझे जलन होती है। मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है। क्या हुआ, मैं पुराना मतलब इंसान हूँ तो मुझे जलन होती है, मुझे दर्द होता है। तुम ऐसे मत देखो मेरी तरफ। क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। कौन कहेगा कि ये अर्थ लीडर गांग वो है। वाओ। राया, तुम योंग से ऐसे बात नहीं कर सकती। माफी मांगो इनसे। बट मॉम, मैंने तो सच कहा है। इसमें माफी मांगने वाली? राया, नाउ। अरे बाप रे, कोई बात नहीं आयु, इट्स ओके। छोड़ो ये सब। मॉम के सामने ऐसी शक्ल बना के ना ऐसी बचपना वाली हरकतें मत करो। ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है? तो जो भी हो, मॉम के लिए अर्थ लीडर, मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। आउच, दर्द हुआ। इतना भी रियलिस्टिक होके नहीं कहना था। और जो भी हो, मेंशन नॉट। और आयु, रिलैक्स। राया और मैं बस मस्ती कर रहे थे। तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। यू आर लाइक अ कूल मॉम, राइट? इतना ऐसे मत बिहेव करो, वो बड़ी हो गई है। बट योंग, फिर भी उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए आपसे। छोड़ो ये सब। ए वेट, वो देखो केव। इस केव को पार करते ही हम ज्ञानगंज में पहुंच जाएंगे, राइट? उसके बाद वो सब केव में एंटर करते हैं और उसे पार करने के बाद, वाह, ये कितना खूबसूरत है। सच में ये सपना जैसा है, स्वर्ग का सपना। वाह, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, ये खूबसूरत से भी खूबसूरत है। हाँ, ग्रैंड मास्टर फूजी। गाइस, वो देखो, ग्रैंड मास्टर फूजी। हाँ, कहाँ? ग्रैंड मास्टर फूजी, आप यहाँ? आओ महान स्काई बेंडर्स, अर्सस, अर्थ लीडर, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आइए, इस तरफ आइए। सारे बेंडर्स तैयार रहना, हमला कहीं से भी हो सकता है।
हम सब तैयार हैं लीडर। हमला कहीं से भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या इन्हें कैसे पता कि हम आज यहाँ हमला करने वाले हैं? स्ट्रेंज। सारे ब्लड बेंडर्स तैयार हो जाओ, इनको जिंदा नहीं रखना है, सबको मार डालो, हर चीज को तबाह कर दो। बहुत अच्छे, तेने बिल्कुल सही समय पर इन्हें टेलीपैथी भेज दिया होगा। थैंक गॉड कि मैंने कियारा से कहा था। अगर मैं हिल में बैठ के ही इन्हें टेलीपैथी भेजता तो पता नहीं कोई ना कोई सुन लेता, कोई ना कोई शक करता मुझ पर। कियारा ने बिल्कुल सही समय पे इन्हें टेलीपैथी भेजा होगा और ते ने वही टेलीपैथी इन्हें सर्वे किया होगा। थैंक गॉड ते कि तुमने मेरा यकीन किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ते। थैंक यू। ये फायर नेशन सुबह सुबह तैयार है हमले के लिए। थैंक गॉड, थैंक गॉड। ये बाफोमेट को शक करना है तो करने दो, मैंने तय कर लिया है। इस बार मैं सच्चाई का साथ दूंगा। इस बार ये यॉन्जन स्काईबेंडर की तरफ से लड़ेगा। इस बार यॉन्जन कायर नहीं कहलाएगा। इस बार यॉन्जन आजाद होगा, हमेशा 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 के लिए। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। गाइस मुझे बताना, अभी वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो तुम लोग वॉर को कैसे एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना दोस्तों, ठीक है ना? और नोटिफिकेशन बेल को भूलना मत, उसे ऑन ही रखना और उसे ऑल पे ही रहने देना, ठीक है ना? ताकि मेरे अपलोड होते ही तुम सबको नोटिफिकेशन झट से झट मिल जाए, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior.